नमस्कार। और आज का विषय जो है वो है उच्चनाथ। उच्चनाथ मीन्स कोई भी लगन या कोई भी ग्रह है। जैसे मान लीजिए, मैं लगन से समझाता हूँ कि मान लीजिए कि कोई भी लगन है आपका, और उसके अंदर कोई ग्रह उच्च का होता है। उच्च का होने का मतलब ये है कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हो जाता है। मान लीजिए कि अगर एग्जाम्पल लें, तो अगर आपका जो है लगन मकर लगन, आपका मकर लगन बन जाता है, तो मकर लगन के अंदर मंगल जो है कि वो उच्च के होते हैं। तो उसको हम उच्चनाथ बोलेंगे, यानी कि लगन के लिए वो उच्च का ग्रह उच्चनाथ हो गया। अगर वह आपके चार्ट के अंदर अच्छी स्थिति में है, वो तो एक दूसरी बात है, लेकिन वो कहीं पर भी बैठा हुआ है और उसको कोई भी शुभ ग्रह देखता हो या शुभ ग्रह के साथ बैठा हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो है कि मकर लगन के अंदर मंगल अगर उच्च का होता है, तो अगर मंगल मान लीजिए आपके 11वें भाव के अंदर बैठा हो, आपके लगन के अंदर उच्च के होने वाला ग्रह आपके 11वें भाव के अंदर बैठा हुआ है, और उसको या तो वो 11 भाव के अंदर ही किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा हो, चंद्रमा के साथ बैठा हो, बुध के साथ बैठा हो, शुक्र के साथ बैठा हो, या बृहस्पति के साथ बैठा हो, तो ये नेचुरली शुभ ग्रह है। या केंद्र से इसको देखता हो। केंद्र से मतलब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका जो है कि चंद्रमा वहां साथ बैठा हुआ है और बृहस्पति यहाँ पर है। तो शास्त्र ये बोलते हैं कि अगर किसी के लगन में कोई भी ग्रह उच्च का होता है, अगर वो शुभ ग्रह के साथ बैठा हो या उसे केंद्र से शुभ ग्रह देखता हो, तो ये समझ लें कि वो व्यक्ति राजा बनने के लिए पैदा हुआ है। अब यहाँ पर उन्होंने ये नहीं बोला कि केंद्र में, मतलब कि लगन से केंद्र के अंदर से देखता हो, या जो है आपके जो उच्च का ग्रह है उससे केंद्र से कोई शुभ ग्रह देखता हो। लेकिन देखने में ये आया है कि जो ग्रह आपका उच्च का बनता है, वहां पर जो है उससे अगर कोई केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह बैठकर उसको देखता हो, और कोई केंद्र में बैठ के कब देखेगा, जब वहां पर सप्तम भाव के अंदर कोई ग्रह बैठा होगा। मैं क्लियर हो जाना चाहिए इसको। सरल करते हुए हम ये बोल सकते हैं कि आपका लगन कोई भी है, उसके अंदर कोई ग्रह आपका उच्च का होता है, वो आपका ग्रह जहां पर भी बैठा हो उसके साथ कोई ग्रह शुभ ग्रह बैठा हो, या उसके सप्तम में कोई शुभ ग्रह बैठा हो, तो व्यक्ति राजा बनने के लिए पैदा होता है। ये शास्त्र बोलते हैं। इसके अंदर मैं ज्यादा आज लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, सीधा सीधा बताता हूँ कि किस तरीके से ये कौन कौन से चार्ट्स के अंदर हम मेरे को मिले हैं ये, और जो है कि किस तरीके से ये कार्य करता है। तो एक तो हम ले सकते हैं कुंडली, जो है इंदिरा गांधी जी की कुंडली ले सकते हैं। इंदिरा गांधी जी की जो चार्ट है बहुत ही फेमस है, और जितने भी लोग एस्ट्रोलॉजी कर लें तो सबको कर रहे हैं, उन सबको मालूम है उस चार्ट का, कि वो कर्क लगन का चार्ट है। और कर्क लगन के अंदर जो कि बृहस्पति उच्च के होते हैं, और उनके जो बृहस्पति हैं वो जो है कि यहाँ पर बैठे होते हैं, यानी कि उनका कैंसर साइन का एसेंडेंट है, और उनके लगन के अंदर जुपिटर उच्च के होते हैं। तो जुपिटर वहाँ के मतलब एग्जल्टेड लॉर्ड ऑफ लगना हो गए। हिंदी में बोलते उच्च नाथ हो गए। लगन के लिए वो उच्च नाथ है, यानी कि वो उच्च की ग्रह हैं वहां पर होते हैं। और ठीक उनकी कुंडली के अंदर जो हम आज बता रहा हूँ मैं, इंदिरा गांधी की कुंडली के अंदर ठीक उसके सामने बुध बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो है कि आपका 8 नंबर साइन है, और सन और मरकरी यहाँ बैठा हुआ है, ये इंदिरा गांधी के चार्ट के अंदर। और आप सभी को मालूम है कि वो कहाँ तक पहुंचे। अगर मैं कोई दूसरा चार्ट लूं, तो मैं चार्ट लूंगा हमारे फिलहाल जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। अगर इनके अंदर चार्ट में देखें तो यहाँ पर जो है कि तुला लगन है, लिब्रा साइन लगन के अंदर हो, और लिब्रा साइन के अंदर जो उच्च के होते हैं वो होते हैं सैटर्न, यानी कि शनि इनके उच्चनाथ हुए लगन के लिए। और शनि उनके बैठे हुए हैं यहाँ पर 5 नंबर साइन के अंदर, और साथ में वीनस है, ठीक है? और जुपिटर यहाँ से देख रहे हैं।
ये जो है कि और जबरदस्त कॉम्बिनेशन बन गया। और सिर्फ यही, अगर आपका चार्ट के अंदर सिर्फ ये कॉम्बिनेशन है, तब भी आप, हो सकता है कि अपनी कम्युनिटी के अंदर, अपने शहर के अंदर सबसे अच्छे पौधे पे पहुंच जाएं। अगर आप गांव के हैं तो आप अपने ग्राम पंचायत के, या आप, हो सकता है, सरपंच बन जाएं। लेकिन अगर यहाँ दो कंडीशन हो गई, जैसे इंदिरा गांधी जी की में एक कंडीशन थी कि एक शुभ ग्रह साथ बैठा होता, यहाँ पर एक शुभ ग्रह साथ बैठा है, दूसरा देख रहा है। और जो उच्च के ग्रह हैं, जो लगन के लिए उच्च के ग्रह, तो वो लग्नेश के साथ ही बैठे हुए हैं। तीसरी कंडीशन और हो गई। तो और जितनी कंडीशन बढ़ती जाएंगी, उतना ज्यादा मजबूत हो जाए। जैसे इनके चार्ट के अंदर अगर आप देखें, तो यहाँ पर राहु है। और आपको मालूम है कि एक योग बनता है जिसको हम संख योग बोलते हैं, जिसके अंदर आप अपने कंपिटिटर्स को या अपने किसी भी प्रतियोगी को आप हराने में सक्षम होते हैं। वो योग बनता है छठे और सातवें के कॉम्बिनेशन से, या एक्सचेंज से, या दोनों एक दूसरे को देखते हैं। यानी संबंध कोई भी छठे और सातवें का आपस में बन जाए, तो उसको आप संख योग बोलते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर अगर आप देखें, तो यहाँ पर जो है कि कुंभ राशि है, कुंभ राशि का एक स्वामी राहु भी है। और जुपिटर छठे भाव का स्वामी है, राहु पंचम भाव का स्वामी बना। इन दोनों के बीच में एक्सचेंज, तो ये एक और योग बन गया। इसी तरीके से अगर आप इंदिरा गांधी के चार्ट के अंदर देखें, वहां पर भी चार पांच योग हैं। क्योंकि या आप ये मत बोलिए कि सर ये तो मेरी कुंडली के अंदर भी है और मैं तो प्रधानमंत्री नहीं बना, या मैं तो किसी स्टेट का मुख्यमंत्री नहीं बना। लेकिन आप जहां पर भी कार्यरत रहेंगे, वहां आप अच्छी पोस्ट पे जाएंगे। जैसे कि एक मैं सिंपल किसी स्टूडेंट वगैरह का चार्ट लूं, तो मेरे पास है ऐसा चार्ट। एक लड़की है जिसका जो है कि कर्क लगन है, जुपिटर यहाँ बैठे हैं, और जो है कि शुक्र यहाँ से उच्च के होके उसको देख रहे हैं। वही कॉम्बिनेशन बन गया कि जो यहाँ पर उच्च के होते थे बृहस्पति, वो जो है कि तीसरे भाव में बैठ गया, और नवम भाव से उच्च के शुक्र उसको देख रहे हैं। तो ये भी अपने कार्य क्षेत्र में इस टाइम जो है कि बहुत ऊंची पोस्ट पे काम कर रही है। और अपने कुटुंब के अंदर अब तक जो किसी ने नहीं किया है, वो उस पोस्ट पे पहुंच गई है और लगातार तरक्की कर। तो इस तरीके से ये एक लेयर है जो मैं आज उच्च नाथ के बारे में बोल रहा हूँ। इसी प्रकार से किसी ग्रह, जो भी ग्रह है, किसी ग्रह को ले हम, जैसे मान लीजिए कि अगर हम वीनस को लेते हैं, तो वीनस का उच्च नाथ कौन हुआ? बृहस्पति। उसकी कंडीशन देखनी पड़ेगी, कहाँ बैठा है, वीनस से कहाँ बैठा है। जैसे यहाँ तो केंद्र में बैठे हुए हैं ये, वीनस से कहाँ बैठा हुआ है, क्या कर रहा है। तो उसके बारे में चार पांच तरीके के और जो है कि इसके अंदर कंडीशन बनती है, जिसके ऊपर मैं जो है कि कल फ्री में क्लास ले रहा हूँ, 11:15 बजे। और लिंक जो है कि मैं उसका डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जो है कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, आप वहां जा सकते हैं। या मैं कल सुबह यूट्यूब पे जूम लिंक डाल दूंगा, जिससे आप सीधा जो है कि मेरे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ ही मैं अपने आज्ञा, अपनी वाणी को विराम करते हुए आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।